हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग को अपने लिए क्लेम ज़रूर करें। 888 नंबर के साथ, एंजल नंबर 888 नंबर के साथ आप रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि अब 88 पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बताती है कि पहली चीज़ तो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक लंबे समय तक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। बेशक पहले दोस्त थे, फिर आप रिलेशनशिप में आए, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। करंटली अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ आपके पार्टनर की, तो वो मुझे बताती हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ जो भी उन्होंने वक्त बिताया है पास्ट में, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो भी मेमोरीज़, जो भी खूबसूरत पल, जो भी खूबसूरत टाइम रहा है, उसको मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पास्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी वही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है अपने जीवन में प्रैक्टिकली चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बिहेवियर में हो सकता है आपको थोड़ा रूडनेस दिख रही हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनके स्वभाव में आप देख रहे होगे एक रूडनेस आपको दिख रही होगी इनके स्वभाव में, या फिर ये थोड़ा ऐसा शो करते होंगे कि लाइक मैं बहुत बिज़ी हूँ एंड बाद में बात करते हैं एंड ऑल। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन अभी उनको अपनी लाइफ में और चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें जिन पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन चीज़ों का एक टाइम है। क्योंकि अगर उन चीज़ों का टाइम निकला तो फिर वो चीज़ों के लिए टाइम मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टाइम मांगती है और टाइम से होती है, और वो अपने टाइम पर होती है, राइट? ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इनको लगता है कि मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे देखनी है, क्योंकि वो जो अगर ये जो टाइम है ये निकल गया तो फिर ये चीज़ें मैं वापस से कभी कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो आपको मिस तो करते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी चेंज हुई है। उनका चेंज हुआ है कि लाइक अभी मुझे और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, या और चीज़ों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये इस रिश्ते में काम करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका ऐसा हो गया है कि अभी मुझे किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अभी मुझे मेरे काम में पूरी तरीके से फोकस करना है, मुझे मेरे काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हो रहे हैं, या उनका ऐसा है कि मुझे अपने काम पर टोटली फोकस करना है, अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाना है।
जब मैं अभी चीज़ों को ध्यान दूंगा या दूंगी, फोकस करूंगा या करूंगी, तो फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। सो आई थिंक क्योंकि सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये तो कहेंगे कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि तभी वो आपको याद करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टेबल बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बिल्कुल ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको खुद ही कॉल मैसेज करेंगे, खुद ही आपसे अच्छे से बात करेंगे। थोड़े समय बाद इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ऑफकोर्स ये आपको याद करते हैं और इनको पता है कि जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से आपको तकलीफ़ भी बहुत हो रही है, उसकी वजह से आपको परेशानी भी बहुत हो रही है। बट कहीं ना कहीं मन ही मन में इनके ऐसे भी है कि जब मैं उसके सामने जाऊँगा तो मैं उसको मना लूँगा या मैं उसको मना लूँगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपका टाइम ये आपको देंगे। इनका यहाँ पर ऐसा ही है, इनके मन में यही चल रहा है कि मैं उसको मना लूँगा या मैं उसको मना लूँगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये खुद करेंगे आपको कॉल मैसेज, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, खुद करेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेके करें, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि इनको कोई किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पेज ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप को तो मैं देख लूँगा या देख लूँगी, अभी मुझे बाकी चीज़ों को देखना है। एंड बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इस पर्सन के आपको लेकर के, ये भी मुझे दिखाई देता है। बहुत कुछ है इनके दिल में, ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं है, और ना मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है कि ये किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं या किसी और के साथ है इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। नहीं, कभी कभी लाइफ में आता है चेंजेस। देखो अभी हम मस्त है एकदम, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन कल को कोई हमारी ऊपर उंगली उठाता है, हमारी फैमिली के ऊपर उंगली उठाती है, या कोई ऐसी बात हो जाती है जो इंसान को ट्रिगर कर देती है कि यार मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, मेरे पास भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं, ताकि मैं अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकूं। तो ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं, तभी इतने चेंजेस आते हैं, तभी इंसान इतना डेडिकेट होता है। अगर ये पहले ऐसे नहीं थे, इनके अंदर ये सडनली ये चीज़ आई है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इनको कोई ना कोई ट्रिगर मिला है। इस वजह से इनका ये कि ये अभी बहुत ज़रूरी है, ये इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोगों को इनको जवाब देना है या कुछ लोगों को इनको दिखाना है कि देखो भाई तुम लोगों ने कुछ समझा नहीं था, लेकिन हमें भी काबिलियत है। तो अगर ये शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि वर्काहॉलिक रहे हैं, करियर ओरिएंटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, तो बिल्कुल फिर तो इसमें कोई वही नहीं है कि ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। बट हाँ, जिनके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे बट अब हो गए हैं, तो उसके पीछे रीज़न है कि इनको कोई ना कोई ट्रिगर्स मिले हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा सोचें ना, आप ज़्यादा बर्डन ना लें, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत परेशान होते हो। तो ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचो, बहुत ज़्यादा बर्डन ना लो, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, शांत रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये देखते हैं कि आप बहुत परेशान होते हो, आप बहुत सोचते हो, बहुत बर्डन लेते हो, तो ये चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा बर्डन ना लो और थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, और क्योंकि देखो इन्होंने अभी तक आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया भी नहीं है। अगर ये आपसे कह चुके हैं कि रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो शायद हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर इस पर्सन ने कुछ कहा ही नहीं है आपको कि ख़त्म है या कुछ है, कि रहना है कि नहीं रहना है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, और ये आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप ज़्यादा बर्डन ना लें।
इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, जिनके लिए भी इनको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि इनका ऐसा है कि अगर मैं अपने ऊपर फोकस करता हूँ या अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूँ या चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करूँ, तो इस रिश्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, इस रिश्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले पाते इस रिश्ते के लिए या आपके लिए। तो इनको लगता है कि जब मेरे हाथ में सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी मेरे लिए ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और जो कि ये बताते हैं कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करें, आप भी अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, और मतलब वो ये चाहते हैं कि आप शांत रहें। ठीक है, वो क्या चाहते हैं आपसे कि जस्ट आप शांत रहो, सारी चीज़ें मैं आकर के खुद बता दूंगा। ये पहले नहीं बता रहे, उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी बातें पहले नहीं बताते हैं, उनका ऐसा होता है कि पहले चीज़ें हो जाए देन उसके बाद बताएंगे। बट हाँ, ये चाहते हैं कि आप शांत रहो, आप ज़्यादा परेशान ना रहो, और सारी चीज़ें समय के साथ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, जो कि मुझे ये बताता है कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा इस रिश्ते को लेकर के उनके साथ रहो और हमेशा उनका स्टैंड लो, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर उनकी चाहत में यही है कि आप, अगर 2 दिन बात नहीं हो रही है तो आप ऐसा ना सोचें कि सब खत्म हो गया। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बहुत नॉर्मली रहो, आप परेशान मत हो ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे बोलते भी है कि आप इतनी टेंशन मत लो, आप इतना मत सोचो, आप इतना परेशान मत हो सकता है ये बात वो आपसे बोलते भी हो। ये एनर्जी थोड़ा अलग तरीके से भी रीडिंग कर रही हूँ तो ऑफकोर्स एनर्जी बहुत अलग भी आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे मे बी, क्योंकि एनर्जी इसी मुझे ऐसी दिख रही हैं। बट हाँ, यहाँ पर मैं देखूँगी कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये चाहते हैं कि आप जितना हो सके फ्री माइंड से रहें। और देखो, बात ये कि आप फ्री माइंड से नहीं रह पा रहे हो, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ है और आपको खुद को सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे आप कब तक रहोगे? तो आप भी वहाँ पर गलत नहीं हो। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप उनके ऊपर भरोसा करते हो तो इस पर्सन को आपका भरोसा रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या कंडीशंस चल रही है। वैसे देखेंगे कि इन फ्यूचर इनके क्या एक्शंस हो सकते हैं आपको लेकर के, तो वो हम चेक करेंगे, तो हमें उसमें भी बहुत चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ से कुछ और एनर्जीज इनकी देख लेते हैं। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स इनकी प्लीज़ बताएं। यहाँ पर कंप्लेंट्स की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उनकी कंडीशंस को नहीं समझो। समटाइम्स ये पर्सन जो है उनको लगता है कि आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, आप उनके बारे में समझते ही नहीं हो। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है, और हो सकता है ये आपको बोल भी देते हो ये बात कि तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, या तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, तुम नहीं समझ सकते। हो सकता है बहुत बार जब मनमुटाव होते हैं या आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनती है तो ये ऐसी चीज़ें बहुत बार बोलते हैं, तो इनको समटाइम्स ऐसा लगता है। यहाँ पर सेपरेशन की भी एनर्जी है। ये नहीं चाहते आपके साथ सेपरेशन करना, ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पर ये ना कि एक इंसान रात और दिन कब तक मैसेज करता रहेगा जब तक कि दूसरे की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बार बार कोई क्यों मैसेज करेगा, राइट। अभी इनके साथ ये है कि इनको सेपरेशन भी नहीं चाहिए, तो ये ठीक से बात भी नहीं करते हैं ना। ऑफकोर्स आपके मन में इस चीज़ें उठती है, बट जैसे कि इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको मैसेज करते रहो, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका मैसेज उन तक पहुँचता रहे। और लाइक ये है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर,
अगर अभी काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो इनका दिल दुख रहा है इस बात से, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड से बताते हैं कि इनका दिल दुख रहा है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और इनके मन में ये चल रहा है कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। ठीक है, ऐसा इनके मन में चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर मिसट्रस्ट की एनर्जी है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ इनको बोल देते हो गुस्से में आकर के, इनको लगता है कि आपको मेरे मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो हमेशा मुझे जज करती रहती है या वो हमेशा मुझे जज कर देता है। सी कंप्लेंट्स। ओके, सबसे पहला ही कार्ड कंप्लेंट्स का था और यहाँ पर कंप्लेंट्स ही चल रही है कि वो मेरे पे विश्वास नहीं करती है, वो मुझे नहीं समझती है, वो मुझे बहुत जज करती है या करता है। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों से उनका दिल दुख रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने उनसे बात करनी बंद कर दी उनके बिहेवियर की वजह से, तो इससे उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है आपने उनको बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे क्लियर उनको साबित होता है कि भाई आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो उससे भी उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है आप उनको जज कर देते हो, मतलब आप साफ सीधा बोल देते हो, जो आपको महसूस हो रहा है अंदर से आप साफ सीधा बोल देते हो और उनको ऐसा लगता है कि उनको जज कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, बट वो क्या होता है ना कि दूसरे का सबको दिखता है कि दूसरे ने मेरे साथ ये कर दिया, दूसरे ने मेरे साथ ये कर दिया, खुद का नहीं दिखता कि हमने उसके साथ क्या कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही उनको ये दिख रहा है कि आपने उनके साथ क्या क्या कर दिया, कि लाइक आपने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी, आपने उनको जज कर दिया। तो वो उनको ये चीज़ दिख रही है, बट उनको ये नहीं दिख रहा है कि मैं भी तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, मैं भी तो उसको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा। तो भाई तुम कहाँ तक अंधा विश्वास किसी के ऊपर करोगे, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो अपनी गलतियों को तो नहीं देख रहे हैं, बट उनका ऐसा है कि आप उनको नहीं समझते हो। उनके मन में कंप्लेंट्स बहुत हैं आपको लेकर के कि समझते ही नहीं हो आप, तो उनको ट्रस्ट ही नहीं करते हो उनके ऊपर, उनको जज करते हो। तो उनके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं आपसे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। खुद की गलती नहीं दिख रही, आपसे शिकायतें ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ इनकी मुझे कंडीशन दिखाई दे रही हैं। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। इनकी तरफ से क्या एक्शन आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एक्शंस आएंगे इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए इन फ्यूचर। नियर फ्यूचर की एनर्जी है और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब ये पर्सन आपको इन फ्यूचर दे सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपका जो भी दुख है वो खुशी में बदल जाएगा। जैसे कि आप शायद बहुत परेशान रहते हो, बहुत दुखी रहते हो और लाइक ऐसा होता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। प्यार आप भी करते हो, दुख आपको भी होता है, तकलीफ़ आपको भी होती है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बट आपके सवालों के जवाब आपको ये पर्सन देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। दी एम्प्रेस एनर्जी है। ये बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको दे सकते हैं जिससे कि आप बहुत स्पेशल फील कर सकते हो एंड आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो आप अभी बहुत परेशान हो रहे हो ना, अगले ही पल जब जैसे ही आपसे बात करेंगे, जैसे ही आपको एक क्लियरिटी देंगे, आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी, वही कॉन्फिडेंस एंड वही ग्लो कहीं ना कहीं आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो बिल्कुल वो यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है और ये कार्ड से बताते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी भी है, यहाँ पर द फूल है। ये जो भी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, क्यों हो रही थी, इन सब चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी देंगे। बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यानी कि क्लियरिटी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी भी किस बारे में बात कर रही है, क्लियरिटी के बारे में। तो ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप जो रातों में रोते हो, परेशान होते हो, एंजाइटी होती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। ये क्यों ऐसा करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको समटाइम्स
होता है फील कि यार कोई नहीं है अपना, सब धोखेबाज है नॉल, आपका इस चीज़ से भी वो हटेगा, आपकी टेंशन कम हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप रिलैक्स करोगे तो इनके नेक्स्ट एक्शन में क्लियरिटी दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, आपके सवालों के जवाब ये पर्सन देंगे नियर फ्यूचर। ठीक है, अब आपके लिए मैं बाबा की तरफ से एक मैसेज देख लेती हूँ कि आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम, ये पहले भी आ चुका है ये कार्ड और ये अगेन आया है। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस पर फोकस करना है कि ठीक है प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो ही गई है, चलो ये दिक्कत है, अब मैं इसका क्या समाधान निकालूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालूँ मैं, आप उसके बारे में सोचिए। प्रॉब्लम के बारे में हम ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम को लेकर के ओवरथिंक करते हैं, यार ऐसा हो गया, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो ये नहीं होता। मतलब अपनी गलतियाँ देखते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि यार उस टाइम अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। इसके बजाय आप ये सोचो कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो कि ये मेरे साथ हो गया है, कि चलो ठीक है किसी ने धोखा दे दिया है या मेरी जॉब चली गई है या कुछ भी, एक्सेप्ट करो कि हो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालूँ, क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट, उसके बारे में सोचो। यहाँ पर बाबा यही बोल रहे हैं। और पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव कैसे रहते हैं, देखो स्पिरिचुअली अगर आप मुझसे आंसर चाहते हो ना कि दी लोग ऐसा करके क्यों जाते हैं, हमारा दिल दुखा के क्यों जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करके जाते हैं, इसके लिए आप ना तो उस पर्सन को ब्लेम कर सकते हो ना ऊपर वाले को ब्लेम कर सकते हो। इवन अगर मेरे साथ भी वो चीज़ होती तो मैं भी ऊपर वाले को ब्लेम करना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। बट हम ह्यूमन्स हैं तो ऑफकोर्स हम कहते हैं ना कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बात ये है कि वो हम ही हैं, हमारे ही कोई ना कोई कर्मास ऐसे रहते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के रहे हो या पास्ट से पास्ट लाइफ के रहे हों, ठीक है, वो हमारे खुद के कर्मास होते हैं। जैसे आपने महाभारत देखी है तो भीष्म पितामह को देखा है आपने, उनके पता नहीं कौन से जन्म का वो था जो उनको वहाँ महाभारत के टाइम पर उनको भोगना पड़ा, उस जन्म में उस कर्म को भोगना पड़ा। ठीक है, वो पता नहीं कौन से जन्म का था बट उस जन्म में उनको भोगना पड़ा। तो वही चीज़ है कि कहते हैं कि कोई अगर आपको बुरा बोल के जा रहा है तो आपको दुखी नहीं होना, बल्कि आपको खुश ये रखना है कि चलो अच्छा है कि इसने मेरे कुछ कर्मास हटा दिए, जो मेरे कुछ कर्म थे इसने आया और इसने उनको हटा दिया, उससे आपके जो कर्मास हैं वो कम होते हैं। जो भी आपके बैड कर्मास रहे हैं सबके रहते हैं, सबके, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं है यहाँ पर, सबके होते हैं। जो हमें नहीं पता, लाइफ टू लाइफ चलते आ रहे हैं, लेकिन कोई हमें कुछ बोल के जाता है, कोई कुछ उल्टा हमारे साथ करके जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा रहता है जिसके कारण वो चीज़ें होती है। अच्छा है कि अगर आपको कोई गाली दे के जा रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, इसने कुछ ना कुछ हमारे कर्म जो है वो कम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, पॉजिटिव यही सोचना है कि यार कुछ कर्मास थे मेरे जिसकी वजह से ये हुआ, बट अब सॉल्यूशन क्या है, चलो हो गया ये तो कि वो इंसान ने धोखा दे दिया, वो जॉब चली गई, ये कुछ ना कुछ मेरे कर्मा थे, मिल गया, अब मुझे इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, अब मुझे अगर तकलीफ़ हो रही है मुझे खुद को हील कैसे करना है, मुझे अब मेरी जॉब चली गई तो मैं नेक्स्ट अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। सो अगर आप प्रॉब्लम सोचते रहोगे, दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई आपको किसी के सामने जाके दो बातें आप अपनी बताओगे तो उस इंसान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपने दुख से मतलब है, किसी के दुख से मतलब नहीं है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि खुद का सॉल्यूशन खुद ढूंढे, प्रॉब्लम के बारे में ना सोच करके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, और जो प्रॉब्लम है उसको पॉजिटिवली ले कि ठीक है कोई कर्मा रिलीज़ हो गया, अच्छा है, भला है, हो गया, इसी में निकल गया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो उसमें ग्रेटफुल रहो कि चलो हुआ और अब मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है कि मुझे क्या करना है, प्लस जो हुआ उससे एक्सपीरियंस भी लेना है कि अब ये नेक्स्ट मेरी लाइफ में दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।